उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है। साथियों, ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सकें। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।
राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। साथियों, ये शीतकालीन सत्र एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म्स एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए देशवासियों के मन में एक श्रद्धा का वातावरण पैदा किया है। इस सत्र में भी उस दिशा में बहुत सारे काम होने वाले हैं। हमारे देश का एक हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए, सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए, अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चलें, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं कि राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ा है।
राष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सदन भी उसमें एक नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य भरने का काम करेगा। रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो आपको बता दें कि सीधे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने यहां पर कई बड़ी मुद्दों पर बातचीत की है। और आपको बता दें कि आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है और उन्होंने कहा है कुछ पार्टियां हार पचा नहीं पाती, सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। तो आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी सदन के बाहर मीडिया को संबोधित फिलहाल कर रहे हैं। वो कहते हुए नजर आए, बिहार के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, माताओं बहनों की भागीदारी में लोकतंत्र की ताकत दिखाई दी। पीएम ने यह भी कहा कुछ पार्टियां चुनाव में मिली हार को पचा नहीं पाते, एक दो दल बिहार नतीजों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। संसद के सत्र पराजय की बौखलाहट का मैदान ना बने, साथ ही विजय के अहंकार के लिए भी इसमें जगह ना मिले। लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई आपको बता दें 11 बजे से शुरू होगी और इससे पहले सभी दलों के सांसदों का सदन पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में इंडिया ब्लॉक नेताओं की बैठक भी चल रही है। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आज से शुरुआत हो रही है, 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा और 19 दिन के सत्र में 15 बैठकें होंगी। इस दौरान एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल भी पेश किए जाएंगे। तो आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सरकार केंद्रीय उत्पादक शुल्क संशोधन विधेयक 2025 और सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक 2025 पेश करेंगी। वहीं दोनों सदनों में 7 राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर हंगामा हो सकता है। चर्चा हो ऐसी उम्मीद है। आशा है, क्योंकि नए चेयरमैन है, नई राज्यसभा का कामकाज शुरू होने वाला है, तो हम आशा करते हैं कि अब की बार हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। इंसाफ और उम्मीद, ये 2 चीजों पर आज हम अपने दिल में लेकर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सत्र में कई बड़े मुद्दे जो हैं वो विपक्ष उठा सकता है। बिहार चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की रिकॉर्ड जीत के बाद विपक्ष एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठा सकता है। जनता को पता है वोटर लिस्ट का सर्वे चल रहा है, में जो देश के नागरिक नहीं हैं, जिन्होंने गलत तरीके से वोट बनवा रखी है, करना इस सूची से एक गलती से किसी की 2 जगह 3 जगह वोटें बन जाती हैं। कोई आज दिल्ली करना है, ठीक करना क्या गलत है, क्या दुरुस्त करना है, जो उन लोगों के वोट देश के अंदर हो। बेशक देश के सभी जो अवतार हैं वोट रखते हैं, जिनको इस एफआईआर में अपना वोट इनका बढ़े, वो सुनिश्चित किया जा रहा है। किसी भी रूप में उनकी कहीं कोई ये शायद विपक्ष वो लोगों को गुमराह कर रहा है, ये चोरी के नाम से गुमराह कर रहा है, लेकिन जनता भी इसके रास्ते में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री अभी मीडिया संबोधन हुआ, उन्होंने सीधे तौर पर बुरी हालत है इस समय लॉ एंड ऑर्डर की, आम लोग पीड़ित हैं बहुत ज्यादा, उसकी बात भी हम वहां बात। तो शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें भी की। एसआईआर को लेकर भी
आपको बता दें इस संसद में इस बार गर्माहट देखने को मिलेगी। विपक्ष लगातार एसआईआर का मुद्दा जो है वो उठा सकता है, चूंकि जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है और बिहार चुनाव के बाद वैसे भी विपक्ष जो है वो बौखलाया हुआ है। और हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ कहते हुए नजर आए कि विपक्ष जो है वो हार को पचा नहीं पाता, इसलिए इस तरीके की बातों को बार बार उठा रहा है। बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। हम लोग बहुत उत्साह से अपने क्षेत्र से ही मैं आ रहा हूं और मैं समझता हूं कि जनता की जो समस्याएं हैं उनका हम लोग क्वेश्चन सत्र में और अन्य जगह डिबेट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग वंदे मातरम पे भी अपनी चर्चा करेंगे और तमाम जो बिल आ रहे हैं उस पर चर्चा रहेगी। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि हम लोग एक गणतंत्र की मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं ताकि ये पूरा सत्र चले। आप जानते हैं कि पिछले सत्र पूरा व्हाइट वॉश हो गया था क्योंकि उस समय विपक्ष ने कुछ ऐसी अड़चनें रखी। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की अड़चन न रखें, हम लोग गणतंत्र को सशक्त करें और इस बार जो सत्र हो सुचारू रूप से चले। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर एसआईआर पर डिस्कशन नहीं हुआ, इलेक्टोरल रिफॉर्म पर डिस्कशन नहीं हुआ तो सत्र नहीं चलने देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना, जहां पर वो साफ साफ कहते हुए नजर आए हैं कि कुछ पार्टियां हार को पचा नहीं पाती हैं, सदन में ड्रामा नहीं डिलीवरी देखनी चाहिए। तो आपको कुल मिला के बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र है 2025, 18वीं लोकसभा का ये छठा सत्र है और 1 से 19 दिसंबर तक ये 15 बैठकें इसमें होंगी। 10 नए बिल पेश करेगी सरकार। तो ड्रामा के लिए बहुत सी जगह होती है, संसद में ड्रामा ना करें और डिलीवरी होनी चाहिए। और इसके अलावा संसद में नारे नहीं, नीति पर ध्यान दो। सदन में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र में 13 बड़े बिलों पर चर्चा भी संभव है। एजुकेशन से लेकर टैक्स सुधार तक अहम बिलों की तैयारी कर ली गई है। 19 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है और 15 बैठकें इसमें होंगी। सरकार ने सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से सहयोग की भी अपेक्षा की है। तो आज संसद में 2 महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने वाले हैं। दोनों का संबंध उन वस्तुओं पर नई व्यवस्था से है जहां पर अभी जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस लगता है। इसके अलावा सिगरेट, तंबाकू और पान का मामला, मसाला, इन सब चीजों पर भी आज जो है चर्चा की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा एक बार फिर से आपको बता देते हैं। शीतकालीन सत्र से पहले संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया और कहा कि बिहार के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाता में बहनों और माओं ने भी जो है भागीदारी दिखाई है और भारत ने सिद्ध कर दिया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवरी, यानी भारत की आर्थिक प्रगति देश को विकसित भारत की तरफ ले जा रही है।